हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक पहले का आरसीआई का जो सिलेबस आया हुआ था उसमें इंक्लूड नहीं था, ये नया इंक्लूड किया गया है। तो 1.5 आपका जो है 1.5 उसमें ये टॉपिक आपका इंक्लूड किया गया है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में। तो आज हम इसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी, अप्रोच एंड इंटरवेंशन। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, क्रॉस डिसेबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ज़रूरी क्यों है क्रॉस डिसेबिलिटी, और ईयरली इंटरवेंशन क्या क्या प्रोग्राम चले क्रॉस डिसेबिलिटी के तहत, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यापक रूप से सभी प्रकार की क्षमताओं को एक साथ ध्यान में रखता है। यहाँ पे है कि जो क्रॉस डिसेबिलिटी होती है वो सब किसी भी प्रकार की विकलांगता में अंतर नहीं करती है, उसके लिए सभी प्रकार की विकलांगता एक समान है और सामूहिक योजना को बढ़ावा देती है। और यह ऐसे विकलांग बच्चों के लिए एक सामूहिक योजना का निर्माण करती है। इस दृष्टिकोण में विशेष रूप से समूह पर ध्यान केंद्रित करने से जब भी संभव हो बचना चाहिए, क्योंकि भेद अक्सर सबसे कमज़ोर लोगों को और अधिक कलंक की ओर ले जाता है। क्रॉस डिसेबिलिटी जो है उसका मानना है कि हमें लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमें सामूहिक रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में भेदभाव करेंगे तो वह कहीं ना कहीं समाज को एक कलंक की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, जो कि इतना सा है कि क्रॉस डिसेबिलिटी लोगों में, विकलांग व्यक्तियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। और क्रॉस डिसेबिलिटी जो है एक ऐसे अप्रोच को एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के ध्यान में चलती है कि वो एक ऐसा समाज निर्माण करे ताकि सभी लोगों को समान अवसर मिल सके और किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। चलिए, क्रॉस डिसेबिलिटी जो है एक से अधिक सभी प्रकार की विकलांगताओं को शामिल करती है, लेकिन सीमित नहीं है। इसमें कहने का सेंस ये है कि जो आपकी क्रॉस डिसेबिलिटी है वो सभी प्रकार की विकलांगता को शामिल करती है। मतलब उसके लिए सभी प्रकार की विकलांगता, चाहे वो किसी व्यक्ति में एक विकलांगता हो या एक से अधिक विकलांगता हो, सभी प्रकार के विकलांगताओं को शामिल करती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी कहा गया है, लेकिन सीमित नहीं है। मतलब अगर कुछ नई दिव्यांगता भी आती है तो उसको भी ये इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे अर्जित जन्मजात कोई बौद्धिक अक्षमता हो, ठीक है, उसके बाद मस्तिष्कीय तंत्रिका संबंधी कुछ हो, संवेदीय संबंधी कोई विकलांगता हो, गतिशीलता से संबंधित कोई दिव्यांगता है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिव्यांगता है, तो ये सभी को अपने अंदर इंक्लूड करता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो क्रॉस डिसेबिलिटी है वो सभी प्रकार की विकलांगता को शामिल करता है। वो ऐसी विकलांगता को भी शामिल कर लेगा जो कि अभी इंक्लूड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, ये हम मीनिंग समझेंगे, क्या अर्थ क्या है क्रॉस डिसेबिलिटी का। तो क्रॉस डिसेबिलिटी का अर्थ है एक स्वतंत्र रहने वाले केंद्र के संबंध में केंद्र विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्र रहने की सेवाएं प्रदान करता है। जो क्रॉस डिसेबिलिटी है वो एक केंद्र के संबंध में एक क्रॉस डिसेबिलिटी है जो कि ऐसे केंद्रों को सुविधाएं प्रदान करता है। ऐसे केंद्रों को जो है वो पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करता है जो कि दिव्यांग बच्चों को सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा केंद्र है जो दिव्यांग बच्चों के फील्ड में काम कर रहा है तो ऐसे केंद्रों को ये सुविधाएं प्रदान करने का काम क्रॉस डिसेबिलिटी केंद्र जो होते हैं वो करते हैं। ये दृष्टिकोण विकलांगता के प्रकारों में अंतर नहीं करता है। यह उन सभी लोगों को शामिल करने के लिए एक इंद्रधनुष दृष्टिकोण है जिन्हें विकलांगता का लेबल दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट में ही बता दिया कि ये क्या है, सभी प्रकार की विकलांगता को शामिल करता है। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की विकलांगता का अगर प्रमाण पत्र लेबल मिला हुआ है तो ये सभी प्रकार की दिव्यांगता को शामिल कर लेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत सुनहरा दृष्टिकोण है जिसमें हम समावेश और सामान्यीकरण के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।
जब हम किसी भी प्रकार के दिव्यांगता में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लोगों को एक समान अवसर देंगे, तो क्या है कि समावेश की जो भावना है, समावेश का जो कॉन्सेप्ट है, हम उसे अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के क्रॉस डिसेबिलिटी चलती है। तो इससे क्या होगा, जो समता के अधिकार का संरक्षण हो सकेगा। ठीक है, जो हमें ऐसा कहा गया है कि समावेशन करना है और सभी को एक समान अवसर देना है, सभी लोगों के मतलब सबके अंदर कुछ ना अच्छी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम उन्हें एक समान अवसर प्रदान करें। तो यही कहा गया है कि हमें क्या करना है कि अगर हम एक समावेश और सामान्यीकरण के लक्ष्य को तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं, हम पहुंच भी सकते हैं अगर हम क्या लोगों के अधिकारों का संरक्षण क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर के थ्रू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन केंद्रों का उद्देश्य भारत में विकलांग लोगों को वस्तुतः आत्मनिर्भर बनाना है। ये जो क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स हैं, इनका जो मेन फोकस होता है कि कैसे वो लोगों को सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं। ठीक है, और उन्हें समाज की मुख्यधारा में एकीकृत करना है। और क्रॉस डिसेबिलिटी का जो दूसरा उद्देश्य होता है वो लोगों को समाज में समावेशन करना, उनको समान बच्चों के साथ जो है वो डिसेबल बच्चों को मिला करके उनका क्या करते हैं कि उनका पुनर्वास करना ही इनका उद्देश्य होता है। यह केंद्र एक ही छत के नीचे और एक ही तरीके से विभिन्न विकलांगों के लिए स्क्रीनिंग और पहचान, पुनर्वास, परामर्श, चिकित्साएं सेवाएं प्रदान करेंगे। ये जो आपके क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स होते हैं, ये सभी प्रकार की दिव्यांगता को ध्यान में रखते उनके लिए क्या चिकित्सीय सेवाएं, उनके लिए स्क्रीनिंग की सुविधा, उनके लिए पहचान की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्या है क्रॉस डिसेबिलिटी का इम्पोर्टेंस? तो इन केंद्रों में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी और फिजियोथेरेपी जैसे चिकित्साएं सेवाओं का भी प्रावधान है। ये जो आपके क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी जिसे आप व्यवसाय प्रशिक्षण कह सकते हैं, स्पीच थेरेपी जिसे वाणी प्रशिक्षण कहते हैं, फिजियोथेरेपी, ठीक है, इस तरीके जो थेरेपीज़ हैं उनको देने में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है माता पिता की काउंसिल और प्रशिक्षण के साथ साथ सहकर्मी परामर्श इन केंद्रों का एक अभिन्न अंग है। माता पिता को निर्देश देना, माता पिता को परामर्श देना, उनको प्रशिक्षण देना, कैसे वो अपने बच्चे के साथ बच्चे को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम जो है क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर के थ्रू अच्छे से हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर। आगे बात करते हैं तो विकलांग बच्चों या उन शिशुओं की पहचान करने की आवश्यकता है जो विकलांगता के विकास के जोखिम में हैं और उन्हें शीघ्र सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। जो क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स होते हैं उनकी हेल्प से हमें ऐसे बच्चों को खोजने की ज़रूरत है जो कि विकलांग हो चुके हैं या तो फिर किसी कारण से मतलब उनके अंदर उनके माता को ऐसी पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से हो सकता है बच्चा विकलांग हो जाए। तो ऐसे लोगों को हमें खोजने की ज़रूरत है और उनको क्या करना है, सहायता प्रदान करने की ज़रूरत है ताकि विकलांगता बहुत ज़्यादा अधिक लेवल तक ना बढ़ पाए। ठीक है, इसके लिए क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर एक अच्छा ऑप्शन होता है। अनुसंधान से पता चलता है कि स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिए बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब किसी भी बच्चे के लिए जो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का समय होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों की मामलों की पहचान मतलब दिव्यांगता की पहचान हम इन्हीं महीनों में कर लें। इन्हीं जो आपके जन्म से लेकर 6 साल तक होता है, तो इसमें अगर हम बच्चे की पहचान कर लेते हैं तो हम विकलांगता जो है उसको विकलांगता को गंभीर बनने से हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स हो जहाँ पे हम बच्चों की विकलांगता का पहचान सही ढंग से सही समय पर कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें कुछ ईयरली इंटरवेंशन कार्यक्रम चलाए गए हैं जो क्रॉस डिसेबिलिटी को लेकर के हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपका केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय है उन्होंने 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में, ठीक है, जो आपकी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है जिसे आप MSJE कहते हैं, उन्होंने 7 राष्ट्रीय संस्थान और 7 समग्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय केंद्रों में क्या है स्थित करके 14 क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर स्थापित किए हैं। ठीक है, ये रिसेंटली अभी किया गया है। तो ये आपको पढ़ना है कि जो है 7
राष्ट्रीय संस्थानों को और 7 क्षेत्रीय केंद्रों में क्या है, कुल मिलाकर के 14 क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना किया गया है। 2011 की जो जनगणना थी उसमें 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के अगर बच्चों में बात करें तो लगभग 20 लाख से भी अधिक विकलांग बच्चे अलग अलग प्रकार के डिसेबिलिटी सेक्टर के अंतर्गत आते थे। जैसे जब 2011 की जनगणना हुई थी उस टाइम क्या था कि लगभग 20 लाख से भी अधिक ऐसे बच्चे थे जो 21 प्रकार की दिव्यांगता के अंतर्गत में आ रहे थे। ठीक है, देखिए तो अभी अगर हम बात करते हैं, देखिए उस समय क्या था कि 1995 में क्या था, जब PWD आया था तो सिर्फ 7 प्रकार की दिव्यांगता को ही नामित किया गया था। लेकिन अभी तो RPWD एक्ट 2016 आया है जिसमें तो विकलांगता को 7 से बढ़ा करके 21 कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, उसका क्राइटेरिया बढ़ा हुआ है। तो जब प्रकार में वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है कि विकलांगता की जो ये गणना है इसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई होगी। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जैसे 14 क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पे ऐसे बच्चों के पुनर्वास से लेकर के, मतलब उनकी पहचान से लेकर के पुनर्वास तक की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। चलिए अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पे खोले गए हैं आपके 14 अर्ली इंटरवेंशन क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स। तो इसमें देहरादून, मुंबई, दिल्ली, सिकंदराबाद, कोलकाता, कटक, चेन्नई, सुरेंद्र नगर, लखनऊ, भोपाल, राजनाथबाद, गांव, पटना, नेल्लोर और कोझिकोड, इतने जगहों पर जो है वो 14 क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स खोले गए हैं जो कि बच्चों की स्क्रीनिंग से लेकर के बच्चों के पुनर्वास तक में अपना योगदान प्रदान करेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।